मूवी के स्टार्ट में हम लोखार्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे उसकी कंपनी का लेटर आया होता है जिसमें लिखा था लोखार्ड को स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा ताकि वो अपनी कंपनी के बॉस पेब्रोक को वहां से ले आ सके। दरअसल उसके कंपनी के बॉस पेब्रोक अपने फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए स्विट्जरलैंड के एक हॉस्पिटल में गए थे जो पिछले 10 दिनों से वापस ही नहीं आए और उनका कुछ भी पता नहीं है। अब लोखार्ड वेलनेस सेंटर के लिए निकल जाता है जो स्विट्जरलैंड की काफी ऊंची पहाड़ियों पर बना था। अब फाइनली लोखार्ड वेलनेस सेंटर पहुंच जाता है जहाँ वो देखता है कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। अब लोखार्ड अंदर जाके अपने कंपनी के ओनर पेनब्रोक के बारे में पूछता है पर रिसेप्शनिस्ट लोखार्ड को मना कर देती है। वो बोलती है कि यहाँ पेशेंट से मिलने का टाइम 10 बजे से 3 बजे तक का है लेकिन अब टाइम ज्यादा हो चुका है सो प्लीज आप कल आइए। पर लोखार्ड समझाता है डियर मेरी बात सुनो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, प्लीज एक बार मिलने दो, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको अंदर नहीं जाने देती। अब लोखार्ड उस वेलनेस सेंटर का थोड़ा मुआयना करता है जहाँ उसे एक डॉक्टर मिलता है जो कुछ पानी जैसी बूंदे पी रहा था जिससे पूछने पे वो बताता है ये बस प्रोटीन की कुछ बूंदे हैं। अब लोखार्ड अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताता है लेकिन डॉक्टर भी यही बोलता है कि आप कल आना और अपने ओनर से मिल लेना। फिर लोखार्ड टैक्सी करके एक होटल में रुकने के लिए निकल जाता है जो कि नीचे टाउन में होते हैं। पर जाते हुए लोखार्ड एक लेडी को देखता है जो मैसन की छत पे खड़ी थी और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये सुसाइड करने वाली है। पर तभी अचानक से लोखार्ड की गाड़ी के सामने एक हिरण आ जाता है जिससे लोखार्ड की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो खुद भी वेलनेस सेंटर के एक बेड पे पड़ा हुआ है जहां उसकी टांग पे प्लास्टर चढ़ चुका है, यानी भाई साहब की टांग टूट गई है। अब लोखार्ड के पास एक डॉक्टर आता है जिसका नाम वॉल्मर होता है। वो बताता है कि मैंने ही तुम्हारा ट्रीटमेंट किया है और ठीक होने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। पर डॉक्टर जाते समय लोखार्ड को एक अजीब बात बोलता है। वो बोलता है कि यहाँ के पानी में काफी खूबसूरत एक मैजिक है और उसे पीने से तुम्हारी तबीयत जल्दी सही हो जाएगी, सो प्लीज आप उस पानी को पीते रहें। पर एक दिन लोखार्ड को पानी पीते हुए गिलास में कोई छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है पर वो उसको इग्नोर कर देता है। फिर एक दिन लोखार्ड वेलनेस सेंटर के स्पा में जाता है जहाँ उसे उसके बॉस पेब्रोक दिखाई देते हैं, जहाँ वो अपने बॉस से हालचाल पूछता है और बोलता है कि सर आप कंपनी वापस जल्दी चलो क्योंकि आपके बिना कंपनी में काफी लॉस हो रहा है और कंपनी की ग्रोथ भी पिछले कुछ दिनों से काफी डाउन जा रही है। पर उसका बॉस यहाँ से वापस जाने को मना कर देता है लेकिन लोखार्ड के काफी बोलने पे वो मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे लोखार्ड रिसेप्शनिस्ट से टैक्सी बुलवाने को बोलता है और खुद बाहर गार्डन में टहलने चला जाता है जहाँ वो हैना नाम की एक लड़की से मिलता है और बातचीत के दौरान हैना बताती है कि वो यहाँ बचपन से है और लोखार्ड भी अपनी सारी बातें बताता है और बोलता है कि बस कुछ ही देर में मैं अपने बॉस को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पर हैना उसे बताती है कि यहाँ आना आसान है लेकिन यहाँ से जाना नामुमकिन। ये सुन लोखार्ड काफी शॉक्ड होता है और जल्दी से वो अंदर जाके अपने बॉस पेब्रोक को ढूंढने लगता है लेकिन पेब्रोक उसे कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए वो डॉक्टर वॉल्मर से पूछता है कि आपने मेरे बॉस को कहीं देखा? तो वॉल्मर बताता है कि उनकी तबीयत दोबारा से ज्यादा खराब हो गई है इसलिए उन्हें 8 से 10 दिन और रुकना होगा। और तभी लोखार्ड के नोज से भी खून गिरने लगता है। तो आप समझ रहे हो ना कि लोखार्ड भी यहाँ बीमार है और उसे पता ही नहीं है। और थोड़ी ही देर में लोखार्ड बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो देखता है कि डॉक्टर वॉल्मर उसकी खातिरदारी कर रहे हैं, डॉक्टरों वाली। फिर फाइनली वॉल्मर लोखार्ड को बताता है कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है और मेरी अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए ताकि हम तुम्हारा प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। अब लोखार्ड डॉक्टर की बात मान तो लेता है लेकिन उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। फिर अगले ही दिन से हम देखते हैं कि लोखार्ड का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। उसे एक बहुत बड़े पानी के चैम्बर में डाल के ढक्कन बंद कर देते हैं और पाइप के थ्रू उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा था और बाहर एक सुपरवाइजर बैठा दिया जाता है जिसका काम लोखार्ड को बस देखना ही था। पर कुछ ही देर बाद वहाँ एक नर्स आती है जो सुपरवाइजर को प्यार भरी नजरों से देखती है और फिर सुपरवाइजर तो एक आदमी था वो कहाँ कंट्रोल कर लेता और वो अपनी ड्यूटी भूलकर उस नर्स के साथ शारीरिक सुख भोगने में लग जाता है। इधर चैम्बर में लोखार्ड के पास बहुत सारी एल्फिस आती है जिसे देखकर लोखार्ड की फटके चार हो जाती है और वो यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करता है। आई मीन चैम्बर से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता और साथ ही ये सब कुछ वो सुपरवाइजर नहीं देख पाता क्योंकि वो तो नर्स के साथ लगा हुआ था। पर इसी दौरान लोखार्ड का ऑक्सीजन पाइप हट जाता है। अब वो चैम्बर में तड़प ही रहा होता है कि सुपरवाइजर की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे बाहर निकाल लेता है। और लोखार्ड सुपरवाइजर को बताता है कि चैम्बर में बहुत सारी एल्फिश थी जो मुझे खाने वाली थी। पर सुपरवाइजर के चेक करने पे उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता और वो बोलता कि शायद तुम्हें कोई हेलुसिनेशन हुआ होगा। फिर नेक्स्ट डे लोखार्ड को एक बूढ़ी पेशेंट मिलती है जिसका नाम विक्टोरिया होती है। वो उसे बताती है कि 200 साल पहले कि यहाँ का जो लॉर्ड था वो लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया करता था और इस पहाड़ी के नीचे जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिली थी जिससे उन लोगों ने यहाँ के लॉर्ड पे अटैक कर दिया। और इनकी बातचीत के दौरान वहाँ एक वर्कर आ जाता है जो विक्टोरिया को अपने साथ ले जाता है लेकिन जाने से पहले विक्टोरिया लोखार्ड को बोल जाती है कि बेटे ये जगह बहुत खतरनाक है और यहाँ से जाना निकलना नामुमकिन है। अब ये सुन के यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस बात पे लोखार्ड को
कंफर्मेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो हेना की मदद से पहाड़ी से नीचे टाउन में जाता है ये पता करने कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर ये दोनों टाउन में आके एक कैफे में जाते हैं जहाँ लोकार्ड 2 ग्लास बियर ऑर्डर करता है, पर हेना ने कभी बियर नहीं पी थी इसलिए उसे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन लोंडो को पिला के देखो भाई, वो तो टल्ली क्या मस्त मगन हो जाएंगे। इसके बाद हेना एक छोटी सी बोतल से कुछ पानी की बूंदे पीती है तो लोकार्ड बोलता है कि ये क्या है, तो हेना बताती है कि ये बस कुछ प्रोटीन की लिक्विड है और वो पानी वो लोकार्ड को भी पिलाती है। अब लोकार्ड हेना को वहीं छोड़ के टाउन में एक डॉक्टर के पास जाता है जो कि एनिमल डॉक्टर था, और वो चोरी की हुई पेब्रोक की रिपोर्ट उस डॉक्टर को दिखाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इस पेशेंट की तबीयत यानी पेब्रोक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और जल्दी इनके सारे दांत भी गिर जाएंगे। लेकिन इधर कैफे में हेना अकेली होती है जिसे बहुत सारे लड़के परेशान करने लगते हैं, पर तभी हेना का हीरो लोकार्ड वहाँ आ जाता है जो उन लड़कों को बहुत मारता है, पर लास्ट में वो हार जाता है क्योंकि उसकी टांग पे अभी भी प्लास्टर चढ़ा था। पर तभी वहाँ डॉक्टर वॉल्मर आ जाता है जो उन्हें बचा लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर लोकार्ड को हम उसके रूम में देखते हैं जहाँ लोकार्ड का एक दांत टूट जाता है, जहाँ उसे लगता है कि शायद मेरी बॉडी पे भी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और इसीलिए वो इस हॉस्पिटल को काफी बारीकी से देखने लगता है। और इसी दौरान वो एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है, और इधर उसके बॉस पेब्रोक की भी डेड बॉडी होती है। पर तभी वहाँ वॉल्मर आ जाता है और उससे गुस्से में बोलता है कि तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा था, और उसे पकड़ के एक चेयर पे बैठा दिया जाता है और जानबूझ के उसका एक दांत तोड़ दिया जाता है। अब अगले दिन उसी हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है और लोकार्ड जैसे तैसे करके उस गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर को चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ से गाड़ी लेकर निकलो। और लोकार्ड एक पुलिस स्टेशन पहुँचता है जहाँ वो ऑफिसर को बताता है कि ऊपर पहाड़ी पर वेलनेस सेंटर में लोगों पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिससे लोगों की जान जा रही है। लोकार्ड की बातों को सुनते हुए बाहर जाने लगता है और तभी वहाँ वॉल्मर और पेब्रोक भी आ जाते हैं, जहाँ वॉल्मर ऑफिसर को बताता है कि लोकार्ड एक मेंटल पेशेंट है, इसका दिमागी हालत थोड़ी खराब है। लेकिन लोकार्ड पेब्रोक को जिंदा देख के काफी शॉक्ड होता है और इसलिए उसको लगता है कि शायद डॉक्टर वॉल्मर सही कह रहे हैं, क्योंकि उसने तो पेब्रोक की डेड बॉडी देखी थी। और वो वापस वेलनेस सेंटर आके थेरेपी लेने लगता है। फिर एक दिन रात को लोकार्ड अपनी टांग का प्लास्टर हटा देता है और उसे पता चलता है कि उसकी टांग तो काफी टाइम पहले ही ठीक हो चुकी है। अब लोकार्ड दोबारा से घूमते हुए उस हॉस्पिटल के एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है जहां उसे इल फेसेस के बहुत सारे स्केचेस दिखाई देते हैं, और साथ ही उस रूम में एक पूल बना था और इस पूल में विक्टोरिया की डेड बॉडी को डाली जा रही थी, और बहुत सारे इल फेस विक्टोरिया की डेड बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। इधर पहली बार हेना को पीरियड्स आते हैं और उससे पता नहीं था ये उसके साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए वो चिल्लाते हुए वॉल्मर के पास आती है, और इसे देख डॉक्टर वॉल्मर समझ जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम है और उसे लेके अपने साथ जाने लगता है। पर तभी वहाँ लोकार्ड आ जाता है जो सबके सामने डॉक्टर वॉल्मर की पोल खोल देता है कि वो यहाँ लोगों पे किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और उसे पकड़ के एक चैम्बर में डाल दिया जाता है। और डॉक्टर वॉल्मर वहाँ आके लोकार्ड को बताता है कि एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी 60 से 80 साल होती है बस, लेकिन यहाँ के लोग तो 200 से 300 साल तक जी सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ के पानी के जादू के बारे में बताया है ना। लेकिन हम इंसान उस पानी को डायरेक्ट नहीं पी सकते, इसलिए उस पानी को यहाँ प्यूरिफाइड किया जाता है, और तुम जितने भी ये पेशेंट देख रहे हो ना, हमने इनको पानी पिला के इस चैम्बर में बंद किया है, और जो पसीना उनकी बॉडी से निकलता है वही असली रियल प्योर पानी है, और जो भी इंसान इस पानी को डेली पिएगा वो 200 से 300 साल तक जी सकता है। और इसीलिए यहाँ के सभी लोग, नर्स, डॉक्टर्स, हेना और इवन खुद मैं यही पानी पीते हैं। और इस प्रोसेस को 200 साल पहले शुरू किया गया था, जिसके बाद डॉक्टर वॉल्मर लोकार्ड के मुंह में एक पाइप फंसाकर उसमें इल फिश को छोड़ देता है, और जैसे ही वो फिशेस लोकार्ड की बॉडी में जाती हैं तो लोकार्ड की बॉडी से पसीना निकलने लगता है और डॉक्टर वॉल्मर उन्हें बोतल्स में भर लेता है। इधर हम हेना को देखते हैं जो बड़ी हो गई है और उसकी शादी डॉक्टर वॉल्मर के साथ हो रही है। और जब डॉक्टर वॉल्मर और हेना की शादी हो रही होती है तो लोकार्ड चुपके से डॉक्टर वॉल्मर के रूम में जाता है जहाँ उसे कुछ फोटोज मिलती हैं, और इन फोटोज को देख के वो समझ जाता है कि 200 साल पहले जो यहाँ का लॉर्ड था वो लोगों की डेड बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट किया करता था। सो फाइनली वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वॉल्मर ही है जो अभी भी जिंदा है, और उसकी वाइफ जो कि मर चुकी थी, और हेना उन्हीं की बेटी है जो अभी भी जिंदा है। मतलब आप समझ रहे हो ना, वॉल्मर और हेना बाप बेटी है और ये दोनों पिछले 200 सालों से जिंदा है। लेकिन बेचारी हेना को इस बारे में पता नहीं होता कि वॉल्मर उसका बाप है। लेकिन डॉक्टर
वॉल्मर घटिया मानसिकता वाला आदमी अपनी ही बेटी से शादी कर रहा है और शादी के बाद वो उसे जबरदस्ती बेड से बांध देता है और उसके साथ वो गलत काम करने जा रहा होता है कि तभी वहाँ लुकार्ड आ जाता है जो डॉक्टर से बोलता है तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आ रही। तो वॉल्मर बोलता है तुम चुप रहो, मैं पिछले 200 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। पर तभी डॉक्टर अपनी फेस की स्किन उतारने लगता है जिससे उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि यही 200 साल पुराना लॉर्ड है। जिसके बाद वॉल्मर लुकार्ड को मारना शुरू करता है पर लुकार्ड अपने लाइटर से वहाँ आग लगा देता है। लेकिन फिर भी लास्ट में वॉल्मर लुकार्ड का गला घोट रहा था और उसे मरता देख हैना वॉल्मर के सिर पे एक एक्स से अटैक कर देती है और वो पल भर में मर जाता है। जिसके बाद लुकार्ड हैना को लेके बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल आग में जल रहा है। हॉस्पिटल को जलता हुआ देख वहाँ के सभी पेशेंट डांस कर रहे होते हैं। जिसके बाद लुकार्ड हैना की साइकिल लेके हैना के साथ वहाँ से भाग रहा होता है पर तभी उसका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और इस गाड़ी में उसके कंपनी वाले ही होते हैं जो उसे यहाँ से लेने आए थे। पर अब लुकार्ड अपनी कंपनी वालों के साथ जाने की बजाय वापस से उसी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है और उसके मुंह पे एक क्रीपी सी स्माइल होती है और इस स्माइल का क्या मतलब था ये हम नहीं समझ पाते और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।